आदरणीय शिशुपाल सिंह जी और आदरणीय मीनाक्षी जी, हमारे आदरणीय अशोक जी, सोलंकी जी, आदरणीय कर्नल साहब, पूज्य साक्षी दीदी, पूज्य सभी साध्वी बहने, आप सबको बहुत बहुत बसंत पंचमी की शुभकामनाएं। वात्सल्य ग्राम का अद्भुत दृश्य है, क्योंकि ग्राम है तो कहीं विवाह हो रहा है, कहीं रामचरितमानस का पाठ हो रहा है, बसंत पंचमी का पूजन भगवती सरस्वती। अब आप देख रहे हो कि लक्ष्मी पुत्रों की भारत में इतनी प्रतिष्ठा नहीं होती। जो लक्ष्मी पुत्र होते हैं, जिन पर लक्ष्मी माता दयावान होती है, वो तब प्रतिष्ठा पाते हैं जब वो प्राप्त धन का दान करते हैं। अगर व्यक्ति ने बहुत सारा धन अर्जित कर लिया पर उसे समाज देश को समर्पित नहीं किया, तो वो आदर का पात्र नहीं बनता, ईर्ष्या का पात्र बनता। और ऐसे लोगों को समाज धन पशु ही बोलता है। इनके पास धन तो है, पर उस धन ने इनको मनुष्यता नहीं दी, पशुता ही दी है, क्योंकि ये आत्म केंद्रित हो गए। इन्होंने अपनी ऊर्जा का स्वयं के लिए ही दुरुपयोग किया। लेकिन भगवती सरस्वती की जिन पर कृपा होती है, उनके पास धन हो या ना हो, उनके पास वैभव हो या ना हो, उनके पास संपत्ति हो या ना हो, लेकिन भगवती सरस्वती की कृपा जब होती है तो उनके पास विद्या होती है, ज्ञान होता है। भले ही वो भिक्षा मांग के खाते हो, पर उनका यत्र तत्र सर्वत्र चतुर्दिक दिशाओं में सम्मान होता है। भारत ने कभी भी अमीरों का सम्मान नहीं किया, भारत ने तो फकीरों का सम्मान किया। उनका जिनकी बुद्धि में विद्या आकर बैठी। और हमारे यहाँ लौकिक जो है उसको शिक्षा बोलते हैं, लौकिक रोजी रोटी की व्यवस्था को प्राप्त करने के लिए। लेकिन ब्रह्म वृत्ति धारण करके ब्रह्म को जान लेने के लिए जो मार्ग है उसको ब्रह्म विद्या बोलते हैं। और ब्रह्म विद्या बिना भगवती की सरस्वती की कृपा के संभव नहीं, और भगवती की कृपा बिना शुद्ध मन के संभव नहीं। चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी, अंतःकरण शुद्ध होगा तो उसमें जो प्राप्त है वो ठहरेगा। नहीं तो मूढ़ों के बीच में भी बड़े ज्ञान की बातें होती हैं, पर मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले विरंची सब। और जब अंतःकरण पवित्र होता है तो व्यक्ति साधारण व्यक्ति से भी प्रेरित हो जाता है, ज्ञानवान हो जाता है। उसे मनुष्यों की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो प्रकृति पशु पक्षियों से भी कुछ ना कुछ गुण अर्जित कर लेता। भगवती की कृपा चाहिए तो भगवती की आराधना करनी होगी। आराधना से क्या होगा? पात्रता आए। आप जानते हो कि शिखरों पे वर्षा हुआ जल टिकता नहीं, और वही जल जो है जलाशयों में भर जाता है, जहाँ पानी की पात्रता। इसलिए ये बहुत जरूरी है। आज बसंत पंचमी है, लोग कहते थे आई बसंत पाला उड़ंत, यहाँ तो पाला चढ़ंत है। आज तो बड़ी सर्दी है भैया, कल भी थी। तो बसंत आया है ना, बसंत सबके जीवन में बसंत आना चाहिए। प्रकृति का बसंत है, व्यक्ति के चित्त में भी तो बसंत आए, लेकिन बसंत बिना भगवंत कृपा से आ नहीं सकता, और भगवंत कृपा बिना संत के आशीर्वाद से हो नहीं सकती। इसलिए ये चीजें जुड़ी हैं। संत सदगुरु महापुरुषों की सन्निधि, उससे भगवत प्रीत पैदा होती है। जिनमें अभी हम कल देख रहे थे कि हमारी बिटिया आज दुल्हन बनेगी, तो उसको बनाया तो उसने अपनाया तो एक को है ना, एक वर को अपनाया। अब देवर भी प्यार लुटा रहे हैं, ननद भी प्यार लुटा रही है, सास भी, रिश्तेदार भी, रिश्ता जोड़ा एक के साथ, सबका प्यार पा लिया, है ना।
ब्याह तो सबसे नहीं कर रही ना, ब्याह तो एक से ही कर रही है। और जिन्होंने ईश्वर से ब्याह कर लिया, जो भगवान के हो गए, उन्हें सारा संसार अपना लगता है और उन्हें सारे संसार का प्यार मिलता है। इसलिए किससे जुड़े हुआ, आपका चित्त किससे जुड़ा, बिना उससे जुड़े वसंत नहीं आता। व्यक्ति मुरझाया मुरझाया रहता। कल हम साधु लोग गीत गा लेते बैठ के, हम लोग बड़े विचित्र, मतलब लेना देना कुछ नहीं है, लेकिन आनंद मन में रहता है, वाणी से निकलेगा। हाँ, महफिल जमाना साधुओं के सिवा और किसको आता है। अब बहुत लोग बैठे मुंह लटकाए, तो हमने कहा भैया मुंह क्यों लटकाए बैठे? बोले दीदी माँ मुंह ऐसा ही है, लटकाया नहीं है, हम नहीं रोते, हमारी रूहें रोती है। अरे अंतःकरण में प्रसन्नता जिनके होती है वो बड़े धनी है, और वो विद्या के बिना नहीं हो सकता। इसलिए और यहाँ जिन बालकों को विद्या दी जा रही है वो तो वैसे भी ऐसे बालक हैं जो ईश्वर का ही रूप है, और सभी लोग उनके लिए कोशिशें कर रहे हैं। मैंने मीनाक्षी से कहा, मीनाक्षी तुम कौन सा तप करवा रही थी रात भर बाहर बैठा के रामचरितमानस का अखंड पाठ? अंदर भी तो कक्ष है, वहाँ भी तो व्यवस्था हो सकती थी ना। तो मीनाक्षी बोली सबको पता तो चलना चाहिए कि ऐसा भी होता है। वृक्षों के नीचे रात्रि भर ओस की वर्षा हुई होगी। अब वो तो वही जाने जो रात को फंसा होगा, क्योंकि अखंड पाठ जब होता है तो एक समय ऐसा होता है ढूंढा जाता है कि कौन भैया, इसके बाद किसकी बारी आएगी। अब नहीं पता। ये बताओ रात्रि को कौन कौन था? हाथ खड़ा करो। अब नहीं होंगे। आप सब अभावों के बीच में भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। माँ भगवती की कृपा सब पर बनी रहे। और अब जयराम जी की करते हैं, और हमारे उमा शंकर जी राही के लिए तो ताली बजानी पड़ेगी, जिन्होंने इतने सुंदर भगवती की आराधना के लिए। तो वैसे भी आशु कवि है, भगवती की कृपा उनको चाहिए ही होती है, भगवती की कृपा आप पर है ही है। पापियों को पछाड़ देते हैं, देश के शत्रुओं का मान मर्दन कर देते हैं। लेकिन बात यह है कि वीरता का भाव भीरुओं के बीच में भी जागे, इसके लिए कवि की वाणी बहुत काम करती है। और अभी तो हमारे उत्तर प्रदेश को खोज की जरूरत है। माँ भगवती से हमारी प्रार्थना है कि माँ उत्तर प्रदेश सुरक्षित हाथों में रहे, सबकी बुद्धि को सही दिशा में रखना, नहीं तो नून तेल लकड़ी में पड़ जाते हैं लोग, जातिवाद में भी पड़ जाते हैं। जातिवाद से ऊपर उठकर, निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर राष्ट्र के हित का चिंतन वो कर पाते हैं जिनके हृदय में आप स्थापित कर दोगी माँ कि राष्ट्र हित ही सर्वोपरि है। और तो राष्ट्र हित सर्वोपरि है, इस भाव से भरकर हम माँ को प्रणाम करते हैं। गुरु सद्गुरुदेव भगवान की, परम पूज्य दीदी माँ जी की। अभी बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन हमें पूज्य दीदी माँ जी ने दिया है। हम सभी उसी का अनुसरण करते हुए आगे बढ़े। माँ शारदे का जन्मोत्सव था, दीदी माँ जी ने जन्मोत्सव किया, हम सबको आशीर्वाद दिया। ये हमारा सौभाग्य है और उनका इसी तरह से हम सब पर आशीर्वाद बना रहे। आगे ये रामचरितमानस पूर्ण होने वाला है और उसके पश्चात में यज्ञ होगा। यज्ञ के बाद में फिर माँ भगवती का, माँ शारदे का भोग लगेगा और हम लोग सभी इसमें पूरी तरह से सहभागी रहेंगे। Thank you.